आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 में भी बम्पर वैकेंसी आई थी 14,582 और इस बार भी उतनी ही वैकेंसी आएगी, लगभग 15,000 के आसपास। तो एक बेहतरीन मौका है। मार्च और अप्रैल में इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई अगस्त में आपका टायर फर्स्ट का एग्जाम होगा। तो जानते हैं हिंदुस्तान में एसएससी सीजीएल को मिनी आईएएस कहा जाता है। यूपीएससी के बाद अगर भारत में कोई टफ लेवल का एग्जाम होता है वो है एसएससी सीजीएल। तो आपको जब फॉर्म भराएगा तब फॉर्म भराएगा, जब एग्जाम होगा तब एग्जाम होगा। लेकिन आपको अगर सीजीएल 2026 में अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी होगी, क्योंकि इस तरह के एग्जाम के लिए 6 से 8 महीना की स्टडी जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे ही ये साल भी निकल जाएगा, अगले साल भी निकल जाएगा। सही टाइम पर, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, सही प्लान के साथ किया गया काम ही सक्सेसफुल होता है। ऐसे तो सब तैयारी करते हैं, नौकरी हिंदुस्तान में 1% की लगती है। तो मैं अभी से मुहिम छेड़ दिया हूं एसएससी सीजीएल 2026 को लेकर के। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, कई स्ट्रेटजी वीडियो बनाए हैं, कैसे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं एसएससी सीजीएल 2026 का संपूर्ण जानकारी दूंगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम पैटर्न नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, एज क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मजा आ जाएगा, पूरा फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए तो मैं बारी बारी, सबसे पहले देखिए एसएससी सीजीएल मिनी आईएएस कहा जाता है। इसमें 30 पोस्ट होते हैं, ग्रुप बी और सी ऑफिसर ग्रेड की ये पोस्ट है। 30 पोस्ट होते हैं इसके अंदर। एसएससी सीजीएल, ठीक है, ऑफर्स ओवर 30 ग्रुप बी और सी पोजीशंस। इसमें 30 से ज्यादा, लेकिन 30 तक मान के चलिए, 30 से ज्यादा वो बेकार होते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है, सीट खाली होता है तो रहता, नहीं तो नहीं रहता है। 30 पोस्ट होते हैं। जैसे कुछ पोस्ट मैं आपको यहां हाईलाइट कर देता हूं। जो देखिए इनकम टैक्स ऑफिसर, एसएससी सीजीएल का सबसे चहेता पोस्ट है इनकम टैक्स ऑफिसर। सब चाहता है बच्चा की इनकम टैक्स बढ़े, रेफरेंस में भी ज्यादातर स्टूडेंट्स यही भरते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, बड़ा जबरदस्त पोस्ट होता है, ये भी कस्टम डिपार्टमेंट का होता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बड़ा जबरदस्त ये भी होता है, मिनिस्ट्रीज में ऑफिसर्स में, होम मिनिस्टर में, डिफेंस मिनिस्टर में, इस सब में पोस्टर रखते हैं सेक्शन ऑफिसर। मंत्रालय के अंदर नौकरी लगती है, ऑफिसर ग्रेड की आप जॉब होती है होगी। ऑडिटर की नौकरी लगती है, कैब, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, लेखा जोखा विभाग, ठीक है, कैग के अंदर ऑडिटर की होता है। टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है सीबी की। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है सीबीआई में। सीबीआई बड़ा बेहतरीन पोस्ट होता है सीबीआई के अंदर, सेंट्रल ब्यूरो इंटेलिजेंस। सीबीआई में अगर इंस्पेक्टर बन गए, दिल्ली पुलिस में, बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर बने तब, सीबीआई में इंस्पेक्टर बन गए तो जानते हैं बहुत पावरफुल होता है। जो नॉर्मल आपको डीएसपी वगैरह देखता है, डिप्टी एसपी रैंक, उससे बहुत पावरफुल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सीबीआई का तो बात ही अलग है, सीबीआई में क्लर्क को बन जाएंगे तो बहुत बढ़िया, ये तो इंस्पेक्टर है। दूसरी बात, इतना डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, कल इंस्पेक्टर से भर्ती होते हैं और सीबीआई में आप एसीपी वगैरह, डीसीपी वगैरह बन के निकल जाते हैं। बहुत जबरदस्त पोस्ट होता है, ठीक है। तो फिर ऑडिट ऑफिसर का होता है, ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर, ये सब होता है, बहुत तरह के पोस्ट होते हैं। ये 5-7 जो मैंने पोस्ट बता दी है, ज्यादातर बच्चे रेफरेंस करते हैं इस सबका, ठीक है। 30, लगभग 30 तक इसमें पोस्ट होते हैं। अब मैं आपको एक बता दूं, इस सारे पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आप पास होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से, कोई मतलब नहीं, ग्रेजुएशन आपके पास डिग्री होनी चाहिए। हाँ, अगर आप एपीएरी कैंडिडेट में हैं, मान लीजिए 2026 में आप 3rd ईयर का, फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एपीयरिंग कैंडिडेट पे भी फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा सा मैं एज की बात कर लेता हूं। इसमें नॉर्मल एज ना 18 से, ध्यान सुनिएगा, 18 से 30 तक होती है। जैसे ये सब जो मैं पोस्ट आपको दिखाया हूं, इस सब के लिए एज 18 से 30 तक की एज होती है, इस सब के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं जिसमें 18 से 27 से होता है। बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट होता है, असिस्टेंट अकाउंट, अकाउंट डेफिसर, अकाउंट, ठीक है ना, ऑडिटर ऑफिसर, तो उस सब के लिए अलग अलग होते हैं। इसमें एक पोस्ट होता है इसमें जेएसओ, जेएसओ, इसमें हाँ, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, जेएसओ का पोस्ट जो होता है, इसके लिए 18 से 32 तक भी एज होती है। आप ये मोटा मोटी मान के चलिए 18 से 30, 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल है, ठीक है। जनरल वालों के लिए, एसटी एससी वालों के लिए 5 साल की छूट हो जाती है, और ओबीसी वालों के लिए जो है वो 3 साल की एज में छूट मिल जाएगी, और पीडब्ल्यूडी वाले हैं, आप हैंडीकैप वगैरह हैं तो 10 साल की छूट है। आप
ये समझ में आ गया? हाँ, 10 साल की उसकी छूट है। तो आपको एज भी बता दिया, ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। अब देखिए इसमें ना आप मूल रूप से 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है टीयर फर्स्ट, टायर फर्स्ट भी कुछ लोग बोलते हैं, और टायर सेकंड। तो टायर फर्स्ट जो है वो हर पेपर के लिए, हर पोस्ट के लिए आपको ये पेपर देना ही पड़ेगा। टायर फर्स्ट में क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, टायर फर्स्ट के अंदर, टायर फर्स्ट के एग्जाम की बात कर रहा हूं, टायर फर्स्ट में 4 चीजें आती है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस जीके जीएस 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा। और इंग्लिश 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा। 60 मिनट का टाइम दिया रहेगा और 0.5 निगेटिव मार्किंग होती है। अक्कर बक्कर बम बेबो नहीं करना है, वो भी इस लेवल के एग्जाम है तो सोचिएगा भी मत, ईमानदारी से पढ़िएगा। और बार बार मैं बोला हूं अभी से लग जाइए अगर 2026 में करना है तो, और इसीलिए मैं अभी से लग गया हूं ताकि आपको कोई लगे कि यूट्यूब पर कोई टीचर है जो एजुकेशन को व्यापार नहीं किया है, क्योंकि 99% स्टूडेंट ना तो अभी से लगना चाहता है, और 99% टीचर भी आपको नहीं अभी लगाएगा, अभी कोई नहीं। जब क्योंकि वो जानता है कि अभी तो भाई बच्चा हमारे पास आएगा नहीं, उसको तो व्यू चाहिए, अपना बैच बेचना होता है। और जब फॉर्म निकल जाएगा, वैकेंसी आ जाएगी, तब आप लोग भी निकलने लगते हैं कि भाई अब हमको तैयारी करनी है, आपका फायदा उठाता है। और उस समय में ऐसे लोग सर्च ज़्यादा करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं अभी से सही जानकारी दे दूं, आपको लगे कोई टीचर है जो सही टाइम पर हमको बताना शुरू कर दिया है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाएंगे। बहुत हाई लेवल एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपका टायर फर्स्ट है। ऐसे ही एक टायर सेकेंड एग्जाम होता है। टायर सेकंड हर पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। टायर सेकंड में पेपर फर्स्ट होता है, ये पेपर फर्स्ट सब के लिए। टायर सेकंड में 2 पेपर होता है, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड जो मैं बोला हूं अभी ना, जेएसओ वाला, ये बोला हूं पोस्ट, देखिए जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ, जिसकी एज भी बताया था 18 से 32 होती है। ये पेपर सेकंड जो होता है वो जेएसओ पोस्ट के लिए भरेंगे आप, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट वगैरह के लिए, तब ये होगा, नहीं तो पेपर सेकंड नहीं होगा। बाकी ऑल पोस्ट के लिए जो पेपर, देखिए क्लियर लिखा हुआ है, एसएससी सीजीएल टायर एग्जाम conducted in 2 phase, paper first and paper second. Paper first which is compulsory for all posts, सभी पोस्ट के लिए पेपर फर्स्ट है। टायर फर्स्ट आपने दिया मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके जीएस। पेपर सेकंड, टायर सेकंड में पेपर फर्स्ट आपको सब पोस्ट के लिए देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जीएसओ का पोस्ट भरा है, देखो ऐसे भरिएगा ही मत, जरूरत क्या जाने की होता है, बेकार में खामोखाई पेपर हो जाएगा आपको। हाँ, अब किसी बच्चे की एज ही 30 से ज्यादा हो जाती है तो मजबूरी में वही भर देता है, तो इसमें एक पेपर आपको और देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, नहीं तो बाकी पेपर के लिए, पोस्ट के लिए एक ही पेपर ये होगा, पहला पेपर होगा। पहला पेपर 2.5 घंटे का होगा, इसमें भी वही आते हैं मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके जीएस, सिर्फ लेवल का थोड़ा फर्क होता है। इसमें 20 के क्वेश्चन थोड़ा कंप्यूटर के भी अलग से आ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, बता दूंगा, आप अभी इतना समझे। टायर सेकंड तो बात की बात है, पहले तो पीटी का फोकस करते हैं। बाकी मैंने बता दिया मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके जीएस भी इसी में भी, इसमें भी इतने ही होते हैं पेपर फर्स्ट के अंदर, ठीक है। 2.5 घंटे का टाइम दिया रहेगा, इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है, ये सब के लिए है। क्लियर हो गया? चलिए अब 2026 के लिए आपको तैयारी करनी है, तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मैथ और इंग्लिश के। अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। आप चाहते हैं कि मैथ और इंग्लिश में एक एक क्वेश्चन धजी उड़ाएं और एकदम जीरो से पढ़ें, एकदम बेसिक से धरें और टॉप तक ले जाएं, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कीजिए। आप जीवन में मैथ इंग्लिश बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिए, विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। कोई मैं आपका जमीन जायदाद नहीं दिखा लूंगा, 300-400 का बैच होता है, विश्वास करके आइए, ठीक है ना। सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकता। तो मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां पे, ठीक है, और वहां से मी स्टार मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश। गूगल प्ले स्टोर से आप वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। आप जैसे ही पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा। एसएससी सीजीएल 2026 का मैथ और इंग्लिश का टारगेट बैच है, टारगेट बैच मैंने बनाया, एसएससी वाले में जाके देखेंगे। आप आराम से ज्वाइन कर लीजिए और अभी से लग जाइए, ज्वाइन अभी से कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि आप भी जान लीजिए, सच्चाई के धरातल पर रहिए, हवा में मत रहिए, नहीं तो ऐसे ही साल दर साल निकलता रह जाएगा। हर बार फॉर्म भरेंगे, नौकरी नहीं लग पाएगी। सही टाइम पर सही काम करेंगे तभी उसमें आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7065408787, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों और 3 का सम्मान करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।